क्या रावण का सीक्वल कभी हमें देखने भी मिलेगा? जिसका आंसर है नहीं भी और हाँ भी। ये मैं देश के नेताओं की तरह क्यों बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन से हथकंडे हो सकते हैं जिससे हमें रावण 2 देखने मिल सकती है, और क्या रावण 2 सच में पॉसिबल भी है या बस हम खुद को चुटिया बना रहे हैं, और कैसे रावण 2 इनडायरेक्टली डिपेंड है आने वाली क्रिश 4 पे भी। हाँ, वो भी बताता हूँ। पहले सब लाइन से बैठ जाओ। सबसे पहले हमें देखना होगा किसी भी मूवी का सीक्वल आखिर बनता कब है, वो कौन सा विद्यालय है जहां सीक्वल की अर्जी दी जाती है। जब मूवी का पहला पार्ट अपने बजट के साथ साथ स्टूडियो को पैसा भी बना के देता है। जहां रावण 130 करोड़ में बनी थी, और अगर मार्केटिंग का भी खर्चा इंक्लूड कर ले तो 50 से 60 करोड़ तो लगा ही होगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग हुई थी, जिससे टोटल खर्चा निकल के आता है अराउंड 190 करोड़। ठीक है, और मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था? वो था 207 करोड़, जो अपने बजट को तो कवर कर लेती है लेकिन शाहरुख के बटवे में छेद कर देती है। तो रावण का सीक्वल उतना ही मुश्किल है जितना अमेरिका में वर्जिन लड़की ढूंढना। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ। लेकिन पहले पार्ट के पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद इसका सेकंड पार्ट बन सकता है। अरे बताता हूँ कैसे। इन 3 फैक्टर्स की वजह से, जिसका जानना तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कल को स्कूल में पूछ लिया तो। जिसमें से पहला रीजन है मार्केट ट्रेंड, या ये कहूँ कौन से टाइप की मूवी ऑडियंस देखना चाहती है और कौन से नहीं। जब रावण रिलीज हुई थी 2011 में, इंडिया में सुपर हीरो मूवीज को लेकर ट्रेंड कुछ खास नहीं था। 2011 में इंडियन सुपर हीरो मूवी ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना सलमान खान की बीवी। 2011 में ऑडियंस के हिसाब से सुपर हीरो मूवी सिर्फ बच्चे देखते हैं, बड़े नहीं। बच्चे लोगों के लिए पिक्चर है, बच्चा पार्टी प्लीज एंजॉय। भी हमारे लायक नहीं, बच्चों के लिए बनाया है पिक्चर। टीवी पे तो सच बोल रहा हूँ, सड़ेला पिक्चर है, आइंदा कभी नहीं देखना। कमेंट सेक्शन की भाषा में कहूँ तो ऑडियंस वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मूवी। लेकिन आज के टाइम में ट्रेंड या ये कहूँ सिचुएशन अलग है। इंडियन टीनेजर के साथ साथ 6 बच्चों के पापा भी सुपर हीरो कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर स्टोरी अच्छी है तो। चलो इसका मतलब मैं तुम्हें 2 मूवी से समझाता हूँ। पहली एवेंजर्स 1, दूसरी जिस्म 2 आई मीन एवेंजर्स एंड गेम। जब 2012 में एवेंजर्स रिलीज हुई थी तब उसने इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गया था पता है? सिर्फ और सिर्फ 46 करोड़, जो एक एवेंजर्स जैसी मूवी के लिए काफी कम है। और उसके कुछ साल बाद 2019 में एवेंजर्स एंड गेम ने कितना कमाया पता है? 438 करोड़, वो भी सिर्फ इंडिया में। अमेरिका की तो बात ही छोड़ दो। फर्क देख रहे हो 46 और 438 करोड़ में, जो काफी बड़ा नंबर है एक नॉन इंडियन मूवी के लिए। मतलब पहले के मुकाबले ऑडियंस अब ज्यादा सुपर हीरो कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है। ये मैं नहीं, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स कह रहे हैं। लोगों को सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद है और दिन पे दिन ये ट्रेंड और भी बढ़ता जा रहा है आर रेटेड और एंटी हीरो मूवीज के साथ। चलो ये तो मार्वल मूवीज की बात होगी। मार्वल की बात ही अलग है, इनका फैन बेस बहुत तगड़ा है। अगर ये 1-2 मूवी हग्गू भी बनाएंगे तो ऑडियंस 1 मिनट के लिए देख लेगी। और इंडियन सुपर हीरो मूवीज और मार्वल सुपर हीरो मूवीज एक साथ उतना ही सेंस बनाती हैं जितना एस्ट्रोटॉक लॉजिक से, बहुत कम। क्योंकि इंडियन ऑडियंस मार्वल मूवीज तो देखने चली जाती है, लेकिन इंडियन सुपर हीरो मूवीज को उतना भाव नहीं देती। इंडियन सुपर हीरो मूवीज देखते ही उनके मुंह से निकलता है भाग यहाँ से। चलो हमारे यहाँ सुपर हीरो मूवीज या तो फ्लॉप होती हैं या तो ढंग से बनाई ही नहीं जाती। तो ऑडियंस चूतिया तो है नहीं कि फालतू में अपना पैसा खर्चा करेगी, है ना? मैं तो नहीं जाऊंगा, और मुझे पता है तुम भी नहीं गए हो। तो पता कैसे चलेगा इंडियन सुपर हीरो मूवीज के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा? आखिर कब इंडियन ऑडियंस एक देसी सुपर हीरो को देखना चाहती है, जो रावण 2 के लिए एक अच्छा टाइम हो रिलीज होने के लिए? ग्रह की दिशा और कुंडली को देखते हुए ये मुहूर्त आने वाला है 2026 में, जब क्रिश 4 रिलीज होगी अपने 700 करोड़ बजट के साथ। उससे रावण के मेकर्स को एक अंदाजा मिलेगा कि इंडियन ऑडियंस एक इंडियन सुपर हीरो मूवीज को लेके कैसा रिस्पॉन्स देती है ना? एक इंडियन सुपर हीरो मूवी को लेके माहौल कैसा है। और अगर क्रिश 4 को अच्छे नंबर्स पे ऑडियंस देखने जाती है और क्रिश 4 एक सुपर डुपर हिट होती है, तो रावण जैसी मूवी के रिलीज के लिए 2027 एक अच्छा टाइम होगा। क्योंकि स्टूडियो और एसआरके को एक अंदाजा मिल जाएगा कि इंडियन साइफाई सुपर हीरो मूवीज मार्केट में परफॉर्म कैसा कर रही है, मार्केट का माहौल कैसा है। दूसरा हथकंडा है क्रॉसओवर। इंडिया में आज तक किसी भी सुपर हीरो का क्रॉसओवर देखने नहीं मिला है। क्रॉसओवर के नाम पे इंडिया में सिर्फ पुलिस वाले ही दिखते हैं। मतलब हर दूसरी पिक्चर में रोहित शेट्टी एक पुलिस वाले को लेके आ जाता है। मतलब हद होती है यार। तो ऑडियंस अगर इंडियन सुपर हीरो को एक साथ किसी एक मूवी में देखेगी तो डेफिनेटली माहौल देखने लायक होगा, जिसकी शुरुआत हम जीवन से ही कर सकते हैं। जीवन को किसी एग्जिस्टिंग सुपर हीरो मूवी में टीम अप करते दिखा के, और इस कोलैबोरेशन से क्या होगा, फैंस के बीच वो कैरेक्टर फिर से चर्चा में आ जाएगा। फिर से लोग उस कैरेक्टर के बारे में बात करने लगेंगे, मतलब थियरीज वगैरह सब बनाने लगेंगे, और उस कैरेक्टर और फ्रेंचाइजी की डिमांड मार्केट में फिर से बढ़ जाएगी, जो काफी अच्छी बात है ना? क्यों शाहरुख भाई? साथ ही साथ जीवन जिस सुपर हीरो के साथ दिखेगा उस मूवी को भी फायदा होगा। जब ऑडियंस 2 सुपर हीरो को एक ही मूवी के क्लाइमेक्स में फाइट करते देखेगी तो उस बारे में हर जगह चर्चा होगी, जिससे मूवी के बॉक्स ऑफिस पे भी एक अच्छा खासा रिस्पांस देखने मिलेगा। तो वो कौन सी ऐसी सक्सेसफुल इंडियन सुपर हीरो फ्रेंचाइजी है जिसके साथ जीवन कोलैबोरेशन कर सकता है? फ्लाइंग जेट? अरे नहीं, वो तो खुद अपनी पहली मूवी की किस्तें भर रहा है।
अरे वो कौन है जो काला सा मास्क लगाता है, अब भी उसका नाम जुबान पे था। ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। हाँ, क्रिश। क्रिश के साथ जीवन का क्रॉसओवर दिखा सकते हैं। हाँ जानता हूँ ये थोड़ा फैन फिक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही यूनिवर्स साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं, तो पॉसिबल तो हो सकता है। और सीधी बात बोलूँ, सब कुछ पॉसिबल है अगर स्टूडियोज के पास पैसे आ रहे हैं। एक टाइम था जब मार्वल और डीसी भी एक साथ काम कर रहे थे। हाँ, तुम्हें नहीं पता, बहुत पुरानी बात है। तो अगर दोनों स्टूडियोज रेडी होते हैं, इससे दोनों मूवीज को फायदा होगा। जब क्रिश रावण की मूवी में दिखेगा और जीवन जब क्रिश की मूवी में दिखेगा। सोचो सोचो, मजा आ रहा है ना तुम्हें? बस यही मजा अगर ऑडियंस भी देख ले तो जीवन का कैरेक्टर फिर से चर्चा में आ जाएगा। वैसे भी हर दूसरी मूवी में क्रॉसओवर होता ही रहता है इंडिया में, तो ये भी सही। तीसरा फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉस्टैल्जिया एंड पब्लिक डिमांड। अगर ये फैक्टर चलता है ना तो पिछले दो फैक्टर की जरूरत ही नहीं। देखो, हम सब जानते हैं रावण के फ्लॉप होने के बावजूद इस मूवी की कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, खास करके इसके वीएफएक्स की, जो लॉन्डो को आज भी चरम सुख देती है। और टाइम के साथ साथ बॉलीवुड जितनी खराब मूवी बनाते जा रहा है, रावण के वीएफएक्स की इज्जत उतनी ही बढ़ती जा रही है। लेकिन जब रावण रिलीज हुई थी तब चीजें बिल्कुल अपोजिट थी। उस वक्त इंडिया में साइंस फिक्शन सुपर हीरो जॉनरा पॉपुलर नहीं था, फिल्म मिक्स रिस्पॉन्स लेकर चली गई थी। लेकिन आज लोग समझने लगे हैं कि एसआरके ने टेक्नोलॉजी और वीएफएक्स के लेवल पे कितना बड़ा रिस्क लिया था, जो इनसे आज भी नहीं हो पा रहा है। मतलब ये क्या है यार, 2025 में रिलीज कर रहे हो तुम लोग मूवी, ये ऐसा वीएफएक्स। ऑनलाइन मीम्स, फैन एडिट्स और रेट्रो साइंस फिक्शन फैंस अब रावण को अप्रिशिएट करने लगे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग रावण के अंडररेटेड होने की बात करते हैं, मेरे चैनल की तरह। और ये पब्लिक का ओपिनियन शिफ्ट होना, मूवी को अप्रिशिएट करना और कल्ट फॉलोइंग दिखाना किसी भी सीक्वल के लिए गोल्ड माइन से कम नहीं है कि ऑडियंस सामने से बिना किसी मार्केटिंग के तुमसे कह रही है कि हमें आगे के पार्ट्स दिखाओ। तो अगर ऑडियंस डिमांड करती है और अपना इंटरेस्ट दिखाती है थ्रू ट्रेंड एंड सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल जीवन के कमबैक के लिए हैशटैग ट्रेंड बनाया जाए, जैसे कि ब्रिंग बैक जीवन, ऐसा कुछ फैन थियरीज बनाए जाए और रावण की मूवी को एनालाइज किया जाए, तो स्टूडियोज को भी एक मैसेज जाएगा कि ऑडियंस इस कैरेक्टर को फिर से देखना चाहती है। और सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं, रेड चिली स्टूडियोज को भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लेना होगा, जिससे उन्हें मार्केट का अंदाजा मिले कि पानी कितना गहरा है, कहीं हम डूब तो नहीं जाएंगे, और कितने % लोग इंटरेस्टेड हैं। एक टीजर या एनिमेटेड शॉर्ट वीडियो ड्रॉप करके ऑडियंस का रिएक्शन टेस्ट किया जा सकता है, या रावण मूवी को फिर से री रिलीज करके, है ना, कि मतलब ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स देती है, वो एक आइडिया मिल जाएगा। अगर री रिलीज होती है मैं तो पक्का जाऊंगा तुम लोग को लेके। और ऐसा नहीं है कि नॉस्टैल्जिया के दम पे मूवी नहीं चलती है इंडिया में। गदर 2 को ले लो, इतनी हग्गू मूवी बनाने के बावजूद लोग देखने गए क्योंकि सबकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी उस मूवी से। या भूल भुलैया 2 को कैसे भूल सकते हैं, कॉमेडी के नाम पे इन्होंने सिर्फ चूतिया काटा, लेकिन फिर भी मूवी चली पहले वाले पार्ट के दम पे। तो अगर रावण और एसआर के फैन मिल के डिमांड करते हैं तो बिना पहले दो फैक्टर की मूवी इतना दम तो रखती है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की डिमांड पे कम बैक कर ले और मेकर्स को एक स्ट्रॉन्ग रीजन और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा रावण 2 पे काम करने का। और हम कैसे भूल सकते हैं, रावण एसआरके का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो अगर ऑडियंस डिमांड करती है तो वो जरूर ध्यान देंगे। तो चलो सब पड़ोसन की भाभी का हाथ पकड़ के एक साथ ट्राई मारते हैं और हैशटैग चलाते हैं ब्रिंग बैक जीवन। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें, जिसमें मैंने रावण की ही बात की है कि रावण का वीएफएक्स इतना अच्छा कैसे था, तो इसे भी चेकआउट जरूर करो अब भी।